मर्द जब हारता है ना तो सबसे पहला वार औरत के चरित्र पे करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि औरत का चरित्र एक कांच की तरह होता है। उस पे दाग लग जाए तो औरत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए वो सबसे कमज़ोर औरत का उसका चरित्र ही होता है। और पता नहीं ये लोग दोनों कितने हद तक गिर गए थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं क्या बोलूँ, मैं तो मतलब कुछ बोलने में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। डेली एक ही बात बोल के भी मतलब लग रहा है कि जैसे मैं क्या कर रही हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मन में मतलब समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ, ये हो क्या रहा है। जैसे मतलब बोल रही हूँ ना कि पहले तो लगा कि चलो भाई, किसी एक को ब्लेम नहीं करना है, दोनों की गलती है, दोनों को ब्लेम करना है। अब तो एक नई कहानी आ रही है कि दोनों अपने अपने गलतियाँ मान लिए कि हाँ भाई, मतलब हमसे गलती हुई। ठीक है, इतना तक। लेकिन उससे भी ज़्यादा शॉकिंग पता है क्या है? उससे ज़्यादा शॉकिंग ये है कि उन लोग जो अपनी गलती माने हैं, ठीक है, उनको अपनी गलती वो लोग मान लिए हैं, लेकिन उनकी गलती इतनी हद तक थी कि मतलब क्या बोला जाए। कोई इंसान ऐसे इतना कैसे गिर सकता है? और गलती होने के बावजूद ये दोनों इतने दिन से डटे हुए थे, इतना कुछ कर रहे थे। एक दूसरे लड़के से सगाई भी इनकी शुरू हो गई। उसके बावजूद नेहा जब अपने लाइव में आती हैं, मतलब वीडियो में आती हैं, तो वो बोलती हैं कि सचिन के पास मेरा पैसा है, सचिन मेरा पैसा दे दो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो, तुम लोग अपना लाइफ ये करो, तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूटी, ये वो। और उसके बाद जब सचिन आके वीडियो में बना के बोलते हैं कि वो मेरे साथ ऐसे करती थी, वैसे करती थी, हम लोग सच में हम लोग का रिलेशन था, उसके बाद हम लोग मतलब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही नहीं थे, उससे आगे का रिश्ता था। तो आगे का रिश्ता आप समझ सकते हैं कि आगे का रिश्ता और क्या हो सकता है, एक लड़का, एक औरत और एक मर्द के बीच। मतलब अब तो जैसे कि लग रहा है ना कि बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, कुछ मन ही नहीं कर रहा है बोलने का। क्योंकि ये मैटर अब एक यूट्यूब एक वीडियो का मैटर नहीं रह गया, ये मैटर एक अब लीगल मैटर बन गया है। जैसा कि आपको पता है कि नेहा ने मतलब लीगल एक्शन लिया है, सचिन को नोटिस आया है, सचिन की फैमिली को नोटिस आया है। तो ये मैटर अब वीडियो तक नहीं रह गया, ये मैटर अब एक लीगल मैटर बन गया। अब इसके कोर्ट में मतलब कोर्ट में ये मैटर जाएगा, उसके बाद दोनों से कोर्ट प्रूफ मांगेगा, दोनों लोग प्रूफ देंगे, उसके बाद ये मैटर क्लियर होगा। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि दोनों लोग जब ये कोर्ट में मैटर मतलब गया और उन दोनों लोगों के पास प्रूफ है और दोनों गलत हैं, ऐसा नहीं है कि एक गलत है और एक सही है, नहीं, गलत तो दोनों हैं। मैं डे ऑफ फर्स्ट से ये बात बोल रही हूँ कि गलती दोनों की है, एक की गलती नहीं, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है। तो जब गलती दोनों की है और ये मैटर कोर्ट तक चला गया, तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों लोग को कोर्ट में, तो अब खैर कोर्ट का मैटर है तो कोर्ट के तरीक़ा से ही हैंडल होगा। अब तो इसमें कुछ मतलब रह ही नहीं गया। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कब उनसा रिश्ता कब आपको धोखा दे दे, आप नहीं कह सकते हैं। मैं इसलिए ये बात इतना कॉन्फिडेंस से कहती हूँ, मैं बार बार कह रही थी कि एक का गलती नहीं होगा, एक दोषी नहीं हो सकता है, दोषी दोनों होंगे, एक को नहीं। मनीषा, तुम एक को माफ़ मत करो, तुम्हारे लिए दोनों ही गुनहगार हैं। जितना सचिन गुनहगार है उतना ही तुम्हारे लिए नेहा भी गुनहगार है। और सचिन जो बार बार बोल रहा है कि नेहा से बोलती थी कि तुम अपनी बीवी से दूर रहो, मेरे बीवी से मेरा फिजिकल रिलेशन नहीं था, हम 1.5 सालों से बच्चा बेबी प्लान नहीं कर पाए।
अरे चूतिए, नेहा कहती थी और तुम सुन लिए थे? नेहा मनीषा को धोखा दी कि तुम मनीषा को धोखा दिए? आज तुम उसके हस्बैंड थे, तुम अगर अच्छे रहते तो उसको नेहा धोखा दे पाती क्या? ये बकवास ना वैसे लोगों के पास जाके तुम करना जिनके पास दिमाग नहीं होगा, जो तुम्हारे ये मगरमच्छ वाले आंसू और मगरमच्छ वाला जो तुम्हारा तरीका है ना, उस गिरगिट की तरह जो रंग बदलते हो वो देख के पिघल जाए। पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं होती है जितना तुम दिखा रहे हो। तुम कोई दूध पी, क्या हुआ 1.5 सालों में मेरे साथ, हम कैसे पिघल गए, क्या हुआ मेरे साथ, हमको कुछ नहीं पता। तुमको पता ही नहीं था, तुम तो दोनों तरफ मजा ले रहे थे, तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू थे। तुमको तो ये लग रहा था कि अरे भाई एक घर वाली एक बाहर वाली, उसको कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ दिन और हो जाएगा उसके साथ, मेरा 8 साल 10 साल हो जाएगा, उसको तो बेबी होगा नहीं, लोग तो कहेगा कि लड़की में ही कमी है। जब किसी औरत को बच्चा नहीं होता है तो कोई भी फैमिली अपने बेटे पे उंगली नहीं उठाती है, बहू पे उंगली उठाता है। लोग सोचते हैं कि लड़की में ही कमी होगा इसलिए बेबी नहीं हुआ। और आज जो मनीषा की सासू माँ बोल रही हैं कि मनीषा बहुत अच्छी है, मनीषा हमारे फैमिली का इज्जत बचाई, मेरे परिवार का इज्जत बचाई, मनीषा सच में अच्छी है या मनीषा परिस्थितियों से समझौता कर रही है, ये तो मनीषा जानती है या मनीषा के भगवान जानते हैं। क्योंकि कौन कहाँ कंप्रोमाइज वाली लाइफ जी रहा है वो तो वही जानता है जिसके ऊपर बीत रहा है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी, उसकी सासू माँ से भी पूछूंगी कि क्या अगर मनीषा गलत होती तो क्या आपका बेटा उसको रख लेता, आप उसको इज्जत से रख लेती? आप ये औरत वाला दिल जो माँ बन के घूम रही हैं, माफ़ करती क्या मनीषा को? जब आपकी बहू घूमने जाती हैं, जब आपकी बहू अच्छे से, आपका बेटा बहू कहीं बाहर जाता है, अपनी बीवी को उसके हिसाब से ज़िंदगी देता है, तो आप इतना प्रवचन देती हैं, इतना कुछ बोलती हैं, भला बुरा। रंजना को हाल में ही आप इतना टॉर्चर करती थी, मनीषा को भी पहले आप टॉर्चर करती थी, और आज मनीषा आपके बेटे की गलती पे पर्दा डाल रही है तो मनीषा बहुत अच्छी हो गई। सही बात है, इंसान तब तक अच्छा होता है जब तक कि वो अपने हक के लिए बातें नहीं करता है। जब इंसान अपने हक के लिए बातें करना स्टार्ट कर देता है ना तो वो बुरा बन जाता है। तो मनीषा आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी बहू है, क्योंकि मनीषा आपके बेटे के गलती पे पर्दा डाल रही है। लेकिन ये बात मनीषा भी जान रही है, मनीषा भले दुनिया के सामने मेरा पति कर ले, लेकिन मनीषा का अंतरात्मा, मनीषा का दिल जानता होगा कि उसका पति उसको कितना बड़ा धोखा दिया है। नेहा गलत है, लेकिन नेहा से कम 100 गुना ज़्यादा गलत मनीषा का हस्बैंड है। कोई औरत, कोई बाहर का आदमी में शादीशुदा ज़िंदगी का मजाक बनाता है, शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद करता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके मर्द, एक औरत का हस्बैंड अगर इज्जत करना बंद कर देता है तो उसको पूरे समाज को इज्जत नहीं देता है, कोई घर वाला इज्जत नहीं देता है। तो वैसे ही अगर सचिन अच्छा रहता तो आज शायद मनीषा इस तकलीफ से नहीं गुजरती। तो मनीषा अच्छी है, लेकिन बस मेरा यही कहना है मनीषा के सास से, मनीषा के ससुर से, मनीषा या मनीषा के सास ससुर जैसे दुनिया के बहुत सारे सास ससुर से, कि अगर गलती बहू की होती तो क्या आप लोग एक्सेप्ट करते? इस समाज से लोग कह रहा है मनीषा सचिन को माफ़ कर दो, दिल बड़ा करो, सचिन भैया को एक मौका मिलना चाहिए। मर्द को तो हमेशा मौका मिलना चाहिए, क्या औरत को मौका मिलता है? जो औरत का अफेयर अगर स्टार्ट हो जाता है, जिसके बारे में सब लोग को पता चल जाए, उस औरत को समाज में किस निगाह से देखते हैं लोग, कितना इज्जत देते हैं। लेकिन मर्द का अगर अफेयर भी स्टार्ट हो जाए, मर्द शादी भी कर ले, तब भी लोग कुछ नहीं बोलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं, अभी पता नहीं कितनी और ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब सचिन और नेहा आशीष तिवारी दोनों लोग अपना मतलब ये खोलेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि इंसान जब फंसने लगता है ना
तो दूसरे को भी फंसाने के लिए बहुत हाथ पैर चलाता है। तब तक, जब तक कि उसको यह एहसास नहीं हो जाए कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तब तक डूबता हुआ इंसान अपना हाथ पैर चलाता है कि हम बच जाएं, किसी और को डुबा दें। तो यहाँ पे वही चीज़ें हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे चीज़ें मतलब एक नॉर्मल रिलेशनशिप का नहीं रहा। यहाँ पे अब एक बदले की भावना है, और इस बदले की भावना में ये मैटर लीगल हो चुका है, और ये मैटर कहाँ तक जाएगा इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि मर्द जब हारता है तो सबसे पहला उंगली ना औरत के चरित्र पे उठाता है। तो यही जब नेहा आशीष तिवारी लाइव आई तो वो बहुत सारी चीज़ें कुछ नहीं बोली, कुछ बोली ही नहीं। बस क्या बोली कि भाई हमसे गलती हुआ, मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दिया जाए, हम गुनहगार हैं, लेकिन सचिन मेरा पैसा वापस दे दो। अब सचिन मेरा पैसा वापस दे दो, नेहा आशीष तिवारी तो लीगल पैसे के लिए भी की होंगी। लीगल में क्या है ये तो भी किसी को नहीं पता है। तो लीगल पैसे के लिए भी, अपने पैसे मांगने के लिए भी लीगल नोटिस भेजी होंगी। लेकिन सचिन क्या कर रहे हैं? सचिन खुद को बचाने के लिए उनके जो पर्सनल चैट थे वो शेयर कर रहे हैं, जो उनका पर्सनल, उनके रिलेशनशिप में क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, वो सारी बातें कर रहे हैं। अब आप ही लोग बताइए कि मतलब एक मर्द जब हारता है तो सबसे पहला जो उसका वार होता है ना, औरत के चरित्र पे होता है, क्योंकि मर्द का तो कोई चरित्र ही नहीं होता है। तो पता नहीं ये बातें कहाँ तक जाएंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मैं रिएक्शन चैनल नहीं चलाती हूँ, लेकिन फिर भी ये सब जो मैटर हो रहा है मैं देख रही हूँ। तो मैं अपना पर्सनल मतलब होम ब्लॉगिंग, जो डेली ब्लॉगिंग करती थी, उसको छोड़ के मैं ये वाले मैटर पे वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मैं इसलिए भी ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं इन सब सारी चीज़ों को झेली हूँ और अभी भी झेल रही हूँ। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो कोई नहीं, चलिए जो भी आगे आएगा मैं बताऊंगी। फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप लोग से अगले ब्लॉग में।